सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। आखिर क्यों? यानी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना है कि उनको असैसिनेट किया जा सकता है। हाँ भाई हाँ। सऊदी अरेबिया को अभी फोर्स किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई आपने जो है इजराइल को तस्लीम करना। वो अमेरिका के साथ ताउन करने के लिए जा रहे हैं तो अपनी जान को खतरे में डाल के बहुत। अगर उसने कोई जल्दबाजी में डील कर ली, इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल कर लिए और पैलेस्टाइन का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो विदाउट डाउट अरब वर्ल्ड के अंदर भी और इसके अपने देश के अंदर भी प्रोटेस्ट होंगी। अगर वो मान लेता, अगर वो कहता जी मैं तस्लीम करता हूँ, तो सारी वर्ल्ड में जितने भी 57 कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, तो वो सारे इतराज करेंगे। सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाने का ऐसा समझौता करता है जिससे फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल ना हो तो उनकी हत्या की जा सकती है ना? अजीब सा असूल। अगर MBS साहब इस तरीके से भेंट चढ़ जाते हैं तो सऊदी अरेबिया में क्या होगा और बाकी खत्ते की हालत क्या होगी इस सिलसिले में? इजिप्शियन लीडर को मारा गया था इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से, उसी तरीके से उनको भी मारा जा सकता है। यूएस इस टाइम बहुत बड़ा अलाय बन चुका है इजराइल का। इजराइल जो कहता है यूएस उसके ऊपर आमीन कहता है, चाहे गलत हो चाहे सही बात हो। और उंगलियां कहाँ पे उठेंगी? वो भी सीधे ईरान की तरफ जाएंगी और दूसरे जो हमास है इस किस्म के लोगों को उंगलियां जाएंगी। इजराइल को किसी एक शख्स को इस तरीके से कुर्बान कर देना इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मेरा अपना ख्याल है कि सबसे बड़ा खतरा उनको इजराइल से ही होना चाहिए। जितने भी मुस्लिम कंट्री आप देखें, हत्ता के जो यूरोपियन है, जो लंदन के जो कम्युनिटी है, अमेरिका में एहतजाज हुए हैं फलस्तीन के हक में। इसमें आप ये भी याद रखें कि सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ पीस डील करने के बहुत करीब था। इजराइल और हमास के बीच वॉर स्टार्ट हुई, उससे पहले सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच पीस डील यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि कहा जा रहा था कि बस अब किसी भी वक्त उसको अनाउंस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कि सऊदी अरेबिया को अभी फोर्स किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई आपने जो है इजराइल को तस्लीम करना है। मोहम्मद बिन सलमान पर बहुत फोर्स किया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं नहीं तस्लीम कर सकता। अगर मैंने तस्लीम कर भी लिया, अगर आप मुझसे जबरदस्ती तस्लीम करवा भी लेते हो इजराइल को, तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर भी गया तो बाद में भी जो भी आएगा वो तो उनके साथ नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन मेरा विजन बहुत बड़ा है, मैं सऊदीया के बारे में सोचता हूँ कि सऊदीया को आगे लेके जाना। क्या ख्याल है? दरअसल इसमें हकीकत यूँ होती है कि ये अवाम का रिएक्शन देखते हैं अपनी, कि अवाम इसमें क्या कहती है जी। उन्होंने आगे पैगाम देना होता है। जाहिर है वहाँ पर काफ़ी मुल्कों की एजेंसियाँ होती हैं, सारी रिपोर्ट होती है। ऐसे पहले सोचा यहाँ छोड़ा गया था PTI के दौर में कि कौमी असम्बली में बात हुई थी कि आप लोग तस्लीम कर लें, इसमें क्या खर्च है। बहुत बहुत बड़े मुल्कों ने तस्लीम किया हुआ है। तो ये अवाम का रिएक्शन देखते हैं कि अवाम ने क्या कहना है। उसने कहा कि मैं जान दे दूंगा, मैं तस्लीम नहीं करता। अगर उसने ये कहा है तो उसने अवाम को भी तो देखना ना कि हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। ज़ाहिर है उनका कम्पिटिशन है दुबई वालों के साथ, उनका ज़ाहिर है अरब में एक नाम रहा है, सारी अरब में उसने हुकूमत की है, वो अपनी बात मनवाता है। हालात भी काफ़ी उनके ख़राब हुए थे, कुछ ही दफ़ा उनकी तरफ उनके मुल्क में कुछ पहले भी दहशतगर्दी का मसला हुआ था। अगर वो मान लेता, अगर वो कहता जी मैं तस्लीम करता हूँ, तो सारी वर्ल्ड में जितने भी 57 कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, तो वो सारे इतराज़ करेंगे। वो अपनी आवाम को ये बताना चाहता है कि अवाम का रिएक्शन देखेगा, फिर आगे रिपोर्ट देगा। बहुत सारे लोग और पकड़े जाएंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी साइड पे जाएगा। ये अब बैकवर्ड में आप ये ना समझें कि अब पाकिस्तान पीछे हटना शुरू हो गया है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और ये आगे बढ़ेगा। और जब से ये पैदा हुआ है, जब से ये बना है, उस वक्त से ये आगे ही जा रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सर कहाँ आगे जा रहा है? अगर आप कैलकुलेशन करें, अगर एडमी मुल्क हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं मेरे से कि आप आगे नहीं मुल्क। जब हम आजादी ली थी, जब हम आजादी के वक्त जब गोरा यहाँ पर था, अगर पर क्या सर 30 लाख बंदे मरे। मुझे मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपने पढ़ा हुआ ना, लेकिन उनसे जाकर आप भी तो नहीं ना थे जो मौजूद है ना। आजादी पे नहीं कुर्बानियां दी थी, वो तकसीमे हिंद पे कुर्बानियां दी थी। वो तकसीमे हिंद आजाद ही हुआ था ना, सारे आजाद हुए थे ना पाकिस्तान। मुझे आजादी को समझना पड़ेगा, आपको तकसीमे हिंद को समझना पड़ेगा। दो नस्लें आपस में लड़ी हैं। आप बुला लें उनसे, दो नस्लें आपस में लड़ी हैं सर, ये दो नस्लें आपस। आप पता नहीं क्यों हिस्ट्री को नहीं मान रहे। लेकिन स्ट्रगल में होता क्या है, एक भी गोरा नहीं मरा। अवाम के साथ लीडरों को भी कुर्बानी देनी होती है। ना अल्लामा इकबाल गिरफ्तार हुआ, ना कायदे आजम गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार हुए मुसलमान लीडर, तहरीक आजादी के, हिंदुस्तान की तहरीक आजादी के मुसलमान लीडर गिरफ्तार हुए। कायदे आजम लियाकत अली खान और तीसरा अल्लामा इकबाल, ये एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुए। सर सैयद एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब सलीमुल्लाह खां जिसने मुस्लिम लीग बनाई, एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब मोहसिनुल मुल्क एक दफा नहीं गिरफ्तार हुआ। तो लड़ाई किसने लड़ी, कुर्बानियां किसने दी?
वो तो अंग्रेज मैंने दी और कुर्बानी नहीं है, ना दी। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां हाँ, दी, नहीं क्यों नहीं दी? दी। और यही तो कुर्बानी है, आपको पता ही नहीं है। हमें आपको कुर्बानी पता है, ही नहीं है कुर्बानी। अंग्रेज ने कुर्बान, आपके बड़ों ने मैंने- कुर्बानियां नहीं दी ना, आप फिर ये आपको और बात कर रहे हैं। मेरा दादा जो था जलियांवाला बाग में शामिल था जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। मेरा दादा इस तरह की सक्का। बात क्यों कर रहे हैं फिर इस तरह की बात? आप शहीदों का आपके अंदर ब्लड सर, है हम और आप दो इस तरह की नस्लों बात कर रहे लड़के हैं। मरे हैं, दो नस्लें बात लड़ी ना हैं, करें। अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े। कायदे आज़म ने जो किया है ना, जो हमारे साथ एहसान किया कर रहे हैं, वो हम नहीं भुला अमन सकते। के साथ कभी नहीं आजादी मिला क्यों करती। अमन के साथ? आज तक तो हम आजाद अमन नहीं के हुए। साथ आजादी कैसे आजाद नहीं हुए? हम आजाद हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये खड़े हुए बात कर रहे हैं ना, आजाद हैं हम। उस वक्त भी बात करते थे, उस वक्त भी रोटी खाते थे। उसके बात करते थे, आपको हाँ। इतना ही नहीं पता। आप शहीदों का नाम ले रहे हैं और आपको इतना ही नहीं पता कि कौन आप से शहीद का नाम लिया? कमरे के अंदर छुप छुप कौन के से मिले हुए कौन से शहीद का नाम लिया आपने मैंने? अपने दादा की बात की आपने अभी के जलियांवाला बाग में उनको बाग में वो जो शहीद थे ना, बात सुने, वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए था। पूरा हिंदू भी शामिल था, मुसलमान भी शामिल था, सिख भी शामिल था, ईसाई भी शामिल था। ये कुर्बानियां तो दी नहीं है आजादी के वक्त, अंग्रेजों से उस अंग्रेज वक्त हम इनका इस तरह बता खड़े होके बात नहीं कर सकते थे। उस वक्त कमरे नहीं कर सकते थे, अंदर छुप छुपा के बात कर करते सकते थे बात। जो खड़े होके बात करते थे ना, उनको उठा लेते थे। आजकल क्या है? आजकल भी मैंने छुप के घरों में बातें करते हैं हम। खुलखिला के तो अब जो भारत दिल करते हैं बात ही नहीं करते। ये मीडिया के सामने खड़ा हुआ है, हम खुला खुला के बात कर रहे हैं। आपने अपनी राय दी है, मैंने दी है। क्यों? मैं मुझे पता है, इतनी बातें की हैं, मैंने तो एक भी बात नहीं आपने की। माशाल्लाह जो अपना मेरा लहू बताया है और जो हम मेरा दिल चाह रहा है बातें करने के लिए, वो तो मैंने उसमें से एक बात भी नहीं की। करें ना। अंग्रेजों को इस कदम मजबूर कर दिया गया कि उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग रियासत तकसीम कर दिया। ऐसे नहीं हुआ। इंडिया ऐसा ही हुआ। ऐसे इंडिया पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। कायदे आजम उस कुत्ते के लिए लड़े और उन्होंने हमें एक अलग कंट्री लेकर दिया। है ना अजीब सा असूल।